नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2,700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में सहयोग की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। आज करगिल विजय दिवस है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के कई भागों में व्यापक वर्षा की चेतावनी दी और दक्षिण कोरिया में विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर आईईसीसी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ में तैयार ये परिसर देश के सबसे बड़े बैठक, प्रेरक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आयोजनों के लिए उपलब्ध स्थान के मामले में ये परिसर विश्व के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों में से एक है। इसमें सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी हॉल और एम्फी थिएटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन केंद्र को प्रगति मैदान परिसर के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित किया गया है। इस परिसर में बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7,000 लोगों की है, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से अधिक है। इसके शानदार एम्फी थिएटर में 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस कन्वेंशन सेंटर भवन का डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है और आधुनिक सुविधाओं और जीवन शैली को अपनाने के साथ साथ अपने अतीत में भारत के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। यह केंद्र बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। शंख के आकार में विकसित यह भवन भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह नवनिर्मित परिसर भारत वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। परिसर में कुल 7 प्रदर्शनी हॉल हैं और यह छोटे और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और उनसे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए सहयोग की अपील की है। श्री शाह ने एक ट्वीट में फिर कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान में सहयोग करेंगे। गृह मंत्री ने पत्र में कहा है कि मणिपुर देश की सीमा पर बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में मणिपुर में शांति और विकास का नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत के कुछ फैसलों और घटनाओं के कारण मणिपुर में मई महीने में हिंसा हुई थी। श्री शाह ने यह भी कहा कि इस दौरान कुछ शर्मनाक घटनाएं हुई। गृह मंत्री ने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि सभी पार्टियां दलगत मतभेदों से उठकर इस विषय पर संसद में चर्चा करें। उन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता भी चाहती है कि सभी सदस्य राज्य में शांति स्थापित करने के लिए एकजुट हो जाएं। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में कल लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा। शोर शराबे के बीच कल लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022, अब बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक तथा राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लेंगी। वे एसीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगी और कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थान का दौरा भी करेंगी।
राष्ट्रपति कल भुवनेश्वर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रव्यापी सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस वर्ष के विषय सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ करेंगी और भुवनेश्वर के दसाबातिया तमांडो में विश्वविद्यालय के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लिया। ये ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 13वीं बैठक थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल में बड़ा मंथन हो रहा है। श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा स्थिति में अनिश्चितता है और तनाव बढ़ रहे हैं। श्री डोभाल ने भारत की मौजूदा G20 अध्यक्षता के लिए दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की और इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। पर्यावरण और जलवायु सततता कार्य समूह ECSWG तथा पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की चौथी बैठक आज चेन्नई में शुरू होगी। ये बैठक तीसरे दिन G20 के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न होगी। बाद में बैठक के परिणाम और अध्यक्षता दस्तावेज जारी किए जाएंगे। ECSWG की पिछली 3 बैठकें और वर्चुअल सत्र इस वर्ष मई, जून और जुलाई में हुई थी, जिसमें भारत की अध्यक्षता में 3 विषयों पर व्यापक चर्चा हुई थी। चौथी बैठक में पर्यावरण और जलवायु के 2 व्यापक विषयों के अंतर्गत परिणाम दस्तावेजों पर आगे विचार विमर्श होना निर्धारित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार छिपाने के लिए अपना नाम बदलने का आरोप लगाया है और उनकी तुलना जवाबदेही से बचने के लिए अपनी पहचान बदलने वाले अपराधियों से की है। एक ट्वीट में श्री अनुराग ठाकुर ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के भ्रष्टाचार का पर्याय बनने का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष का संक्षिप्त नाम बदलने की रणनीति उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाती है, जिसने देश को लूटा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को छिपाने और लोकतंत्र को कमजोर करने को सही ठहराने के लिए 70 के दशक में भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है का नारा दिया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए गठबंधन का नाम इंडिया चुनावी हार का कारण बनेगा और ये इतिहास दोहराएगा। वस्त्र मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत में तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों, गुणवत्ता नियमों और HSN कोड के युक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कार्यक्रम में सुरक्षात्मक वस्त्र, भू टेक्सटाइल, बिल्ड टेक जैसे तकनीकी वस्त्रों के विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत मानकों और विनियमों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 5 तकनीकी सत्र शामिल थे। आयोजन के दौरान नामकरण, HSN कोड और मानकों की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के युक्तिकरण और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किया गया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेटेस्ट पहले उत्तर भारत का बात करें तो जो रेनफॉल है काफी इंक्रीज हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देहरादून और जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट दे हैव रिसीव्ड द हेवी रेनफॉल। दिल्ली also received a moderate to heavy rainfall. Already the Lodi road 31 millimeter. So we have orange color warning mainly for the hills, Himachal Pradesh and Uttarakhand. देश के अन्य भागों में बारिश को लेकर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए राज्य के सभी जिलों में भारी वर्षा तथा बिजली गिरने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर केरल के मध्य और उत्तरी जिलों सहित कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मलप्पुरम जिले के चलियार नदी और उसकी 5 सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। जिलाधिकारियों ने लोगों को निचले इलाकों में जल भराव और भूस्खलन की आशंका से सचेत रहने को कहा है।
तेलंगाना के कई जिलों में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि तालाबों और नदियों में उफान के कारण कई स्थानों पर सड़क यातायात बंद हो गया है। आज के लिए गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन सेना ने 1999 में 60 दिन के युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। इस अवसर पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सेना के शीर्ष कमांडर और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्र द्रास में करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दक्षिण कोरिया में विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद लवलीन। मणिपुर पर संसद में गतिरोध की खबरें लगभग सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण लिखता है, मणिपुर पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने फिर विपक्षी दलों को किया आमंत्रित। जनसत्ता की सुर्खी है, विपक्ष अपनी मांग से टस से मस नहीं, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि विपक्ष देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन है, राष्ट्रीय सहारा सहित लगभग सभी अखबारों में है। विजय दिवस पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सरहदों पर अब सेना की तैयारी पहले से दमदार, तकनीक के साथ और भी कई बदलाव हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी, बगैर अग्निशमन एनओसी चल रहे कोचिंग सेंटर करें बंद, दैनिक जागरण में है। पत्र के अनुसार 583 कोचिंग संस्थानों में से सिर्फ 67 के पास ही है एनओसी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में सहयोग की अपील की। आज करगिल विजय दिवस है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के कई भागों में व्यापक वर्षा की चेतावनी दी। और दक्षिण कोरिया में विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।